टॉपिक सेल इंट्रोडक्शन। किसी भी जीवधारी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका या सेल कहलाती है। सर्वप्रथम सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। इन्होंने कार्क के पौधे पर सर्वप्रथम मृतजीवी सेल की खोज की थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ डेड सेल एंड लिविंग सेल। तो स्टडी ऑफ डेड सेल रॉबर्ट हुक ने कार्क के पौधे में देखा और सेलुला नाम दिया, जिससे सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। यह कैसी सेल थी? तो यह डेड सेल थी। ठीक है, अब स्टडी ऑफ लिविंग सेल हम लोग देखते हैं। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी दांत की खुरचन में सर्वप्रथम अपनी ही माइक्रोस्कोप के द्वारा लिविंग सेल यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो मृत सेल थी उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और सर्वप्रथम जो जीवित सेल है यानी लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो डिवाइड बाय 2 टाइप्स। नंबर 1 है हमारा यूनिसेलुलर सेल यानी एक कोशिकीय जीव। नंबर 2 है हमारा मल्टी सेलुलर सेल यानी बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनकी सारी क्रिया जो होती है, पूरी रिएक्शन उनकी जो होती है लाइफ टाइम की, वह एक ही सेल में कंप्लीट होती है, तो उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर होती है जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जब उनके शरीर का निर्माण होता है, एक से अधिक सेल्स भाग लेती हैं उनकी क्रिया में, तो उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हैं मल्टी सेलुलर। तो बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिका मिलकर अंग का निर्माण करती हैं। कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, मैमल्स, ईटीसी। यह किस में आते हैं? तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमल सेल टाइप्स। तो एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल सेल टाइप्स। एनिमल सेल 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब नंबर 1 हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। नंबर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जिससे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स्ड हो अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल वॉल। अब नंबर 2 हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती है जिनमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सुविकसित होता है। इनका केंद्रक जो होता है और सुविकसित रूप से पाया जाता है, तथा उनकी जो ऑर्गन होते हैं सारे सुविकसित होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे हो गए हमारे मैमल्स हो गए, एनिमल हो गए, ईटीसी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। स्टडी ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती हैं? तो पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं। सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कवक में यह काइटिन तथा जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो कवक में किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है, तथा जीवाणु में यह पेप्टाइडोग्लाइकन की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इन प्रेजेंट कंपाउंड। नंबर 1 कार्बनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स मुख्यतः कार्बनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नंबर 2 हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स यानी रिक्तिका के बारे में। स्टडी ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल सिंपल लिक्विड सब्सटेंस से भरी होती हैं। वैक्यूल्स पतली परत टोनोप्लास्ट से घिरी रहती हैं। वैक्यूल के अंदर भरा हुआ पदार्थ
रिक्तिका रस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रिक्तिका रस कहलाता है। खनिज लवण जैसे नाइट्रेट्स, क्लोराइड, फॉस्फेट ईटीसी हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ इनमें एंजाइम्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोनिक एसिड ईटीसी पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।